क्लास 10 क्या आपको भी क्लास 10 इंग्लिश में लेटर राइटिंग लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है? वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्मेट PYQ में टॉपर कैसे लिखे वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आपको क्लास 10 में अगर मेरे दिए गए फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आपको क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में 5 आउट ऑफ 5 लेटर में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको PYQ दिखा देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे सैम्पल पेपर से दिखा रहा हूँ और सवाल का सैम्पल पेपर है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है टॉपर का आंसर सीट। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे लेटर लिखने के लिए। फर्स्ट आपको आ सकता है यहाँ पे कंप्लेंट लेटर है पुअर लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ को लेकर, और दूसरा एडिटर को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली। तो मैं आपको मेरी मानिए तो लेटर 3 प्रकार के आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट आता है लेटर टू एडिटर, सेकेंड आता है कंप्लेंट लेटर, और थर्ड आता है आपको इंक्वायरी लेटर। तो इंक्वायरी लेटर मोस्ट ऑफ केस में नहीं आता है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड पड़ जाता है और लेंथी। बट आपको कंप्लेंट लेटर और लेटर टू एडिटर आता है। तो मेरी मानिए तो आपको लेटर टू एडिटर आँख बंद करके चूज कर लेना है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा अपने मन से डिफाइन करना ही नहीं है। अगर कोई चाहता है कंप्लेंट लेटर लिखना तो वो भी लिख सकता है। आपको मैं पहले फॉर्मेट बता देता हूँ। लेटर राइटिंग लिखने के लिए आपको सबसे पहले सेंटर एड्रेस लिखना है। सेंटर एड्रेस हो गया जैसे जो भेज रहा है। उसके बाद आपको लिखना है डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर एंडिंग बॉडी, ये सब देना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक लाइन करके आपको फॉर्मेट बताता हूँ। पहले अगर आप सेंटर एड्रेस लिख लिए, जैसे मान लीजिए एड्रेस है आपका कोई भी कॉलोनी ले लीजिए, कॉलोनी XYZ। लेटर स्टार्ट करते ही आपको सबसे पहले लिखना है एड्रेस स्पेस या लाइन, फिर डेट, फिर लाइन, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर लाइन। यहाँ पे आपको फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मैक्स टू मैक्स 4 to 5 वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस ही आपको लेना है। 4 to 5 वर्ड का लिखिएगा सब्जेक्ट, फिर एक लाइन, फिर वहाँ पे लाइन छोड़ना है। फिर वहाँ पे सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, एनीथिंग या आपको जो लिखना है। मेनली आपको अगर एप्लीकेशन लिखना है तो डियर सर आप लिख सकते हैं या डियर मैम। CBSE भी ये बोलता है, मार्किंग स्कीम भी आपको इसका नंबर मिलेगा। डियर सर आप लिखिए। फिर उसके बाद आप अपना स्टार्टिंग जो कीजिएगा, आपको वो भी नहीं पता स्टार्टिंग कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग कैसे करना है। फिर उसके बाद नीचे आपको एंडिंग के बाद एक लाइन छोड़ना है। योर सिंसियरली ओबिडेंटली या जो लिखना है वो लिखिए, फिर नेम, फिर थैंक यू। क्या बताए, फॉर्मेट याद रख लीजिए। सेंटर एड्रेस स्पेस, फिर डेट स्पेस, फिर रिसीव्ड एड्रेस, फिर स्पेस, फिर सब्जेक्ट, फिर स्पेस, फिर सैल्यूटेशन बॉडी, फिर लास्ट में स्पेस, फिर योर सिंसियरली ओबिडेंटली नेम, थैंक यू। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप अपना लेटर का बॉडी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपका फॉर्मेट हर लेटर के लिए वही रहेगा, चाहे एडिटर को लिखिए, चाहे आप कंप्लेंट लेटर लिखिए या फिर इंक्वायरी लेटर लिखिए, फॉर्मेट वही रहेगा। सेंटर एड्रेस, डेट, रिसीवर, सब्जेक्ट, बॉडी, एंडिंग, वही। बट आपको बॉडी कैसे स्टार्ट करना है कोई भी लेटर में। तो सबसे पहले अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं और उसमें अगर आप कंप्लेंट करें एडिटर के पास, कंप्लेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसमें आपको स्टार्ट करना है थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टेम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अ काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़ टुवार्ड्स, फिर सब्जेक्ट। क्या समझे, आपको स्टार्टिंग करना है। स्टार्टिंग में ये वर्ड लिखिएगा, टुवार्ड के बाद सब्जेक्ट आपका जो टॉपिक है वो लिखिएगा। फिर अपने मन से कुछ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बड़ी आपको बड़ी 3-4 लाइन लिख सकते हैं। 120 वर्ड में आपको आता है लेटर, तो आप अपने मन से कुछ भी बड़ी लिख सकते हैं। फिर एंडिंग आपको करना है। इसमें आपको एंडिंग में लिखना है आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इशू। क्या एंडिंग करना है, आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इशू। आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ उसका आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको मैं दे दूँगा या फिर आपको साइड में मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, वो तो मैं आपको बता दिया लेटर टू एडिटर कंप्लेन में। लेकिन अगर आपको अवेयरनेस के बारे में लिखना है जागरूक करने के लिए, या फिर जैसे जागरूक में आपको आ गया रेकलेस ड्राइविंग, एक्सीडेंट, पोल्यूशन, एनीथिंग जिससे आप पीपल को कंसर्न करना चाहते हैं, उसको अवेयरनेस करना चाहते हैं, और ये लेटर आप एडिटर को लिखना चाहते हैं, इसको आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टेम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक, इतना दोनों में सेम रहेगा। थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टेम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक तक आप लिखिए। फिर आपको इसमें लाइक के बाद लिखना है लाइक टू ब्रिंग
टू लाइट द प्रेसिंग इश्यूज ऑफ, क्या बोले, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू लाइट द प्रेसिंग इश्यूज ऑफ के बाद आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद फिर अपना उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, बॉडी में एक्सप्लेन कर दीजिए 3-4 लाइन का। फिर आपको एंडिंग करना है, भी लिख सकते हैं। एंडिंग आपको ऐसे करना है, आई होप दिस लेटर विल हेल्प यू टू रेज और हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक, आई मीन सब्जेक्ट। क्या लिखना है, स्टार्टिंग कैसे कीजिएगा, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू लाइट द प्रेसिंग इश्यूज ऑफ सब्जेक्ट। फिर बॉडी में आपको अपने मन से एक्सप्लेन कर देना है। फिर एंडिंग कैसे कीजिएगा, आई होप दिस लेटर विल हेल्प यू टू राइज या हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ, जो भी आपका टॉपिक है वो। तो आप लेटर राइटिंग ऐसे लिख सकते हैं। या आपको लेटर टू एडिटर का हो गया, लेटर टू एडिटर में आपको सही लिखना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ लेटर आपको ये आई मीन कंप्लेन लेटर आप कैसे लिखेगा। कंप्लेन लेटर एडिटर को नहीं, कोई अपने सोसाइटी के बारे लिखना है या अपने बारे। एडिटर का लेटर का मतलब आपको बड़ी तो मैं बता दिया, आपको फॉर्मेट वैसे लिखना है। लेकिन इस कंप्लेन लेटर में आपको कोई और वर्ड यूज करना है। अगर आपको सोसाइटी के प्रॉब्लम को लेके कुछ लिखना है, सोसाइटी के प्रॉब्लम, तो आप इसमें स्टार्ट कीजिएगा फॉर्मेट के बाद सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के बाद आपको फर्स्ट इंट्रो ऐसे देना है, ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिस्टेंस। फिर अपना जगह का नाम स्पेस है तो यहाँ पे जगह का नाम, जैसे मैं मतपुर से हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मतपुर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ऑन रिगार्डिंग ऑफ। क्या लिखना है, ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिस्टेंस, ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिस्टेंस मतपुर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ऑन रिगार्डिंग ऑफ। फिर वहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट देना है, प्रॉब्लम देना है। फिर आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है 3 to 4 लाइन, बड़ी आपको लिख देना है अपने मन से कुछ भी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये सब। फिर आपको एंडिंग कैसे करना है, इसमें आप एंडिंग कीजिएगा, आई होप यू विल टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। क्या लिखना है, यू विल टेक एन इमीडिएट एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको ये सब मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। कैसे आपको स्टार्ट, मेरे साथ बोलिए स्टार्ट कैसे करना है। तो आपको लिखना है, ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मतपुर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ऑन रिगार्डिंग ऑफ। फिर अपना सब्जेक्ट टॉपिक दीजिएगा, फिर बॉडी लिखिएगा अपने मन से 3-4 लाइन। फिर आपको एंडिंग करना है, आई होप यू विल टेक एन इमीडिएट एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये आपको हो गया सोसाइटी को लेके। अगर आपको सोसाइटी के बारे में लिखना है तो ये फॉर्मेट। अगर आपको खुद का अपना कंप्लेन लेटर लिखना है कहीं भी, लेटर टू एडिटर नहीं, अपना, सोसाइटी का तो मैं बता दिया कैसे लिखना है। अगर अपना लिखना है तो उसमें आप फॉर्मेट यूज़ कीजिएगा, आई राइटिंग द लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न या डिसअपॉइंटमेंट। आपको कंप्लेन लेटर लिखना है तो डिसअपॉइंटमेंट ही रहिएगा आप, तो आप कंसर्न या डिसअपॉइंटमेंट दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्या लिखना है, क्या लिखना है, आई एम राइटिंग लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न या डिसअपॉइंटमेंट टुवार्ड्स यहाँ पे यूज कीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, आई एम राइटिंग लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न या डिसअपॉइंटमेंट टुवार्ड्स, आई एम राइटिंग लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न या डिसअपॉइंटमेंट टुवार्ड्स सब्जेक्ट। फिर अपना बड़ी पूरा लिखिएगा जो भी आपको लिखना हो, 3-4 लाइन। फिर आपको इसको एंडिंग कैसे करना है, सेम वही सोसाइटी वाले की तरह, आई होप यू विल टेक इमीडिएट एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, आई एम राइटिंग लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न या डिसअपॉइंटमेंट टुवार्ड्स प्रॉब्लम, बड़ी ये सब लिखना है। फिर एंडिंग कैसे करना है, आई होप यू विल टेक एन इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। इस फॉर्मेट से अगर आप राइटिंग लिखिएगा तो आपको बोर्ड में 5 out of 5 लेटर राइटिंग में आपको मिलेगा, उसमें आपको कोई नंबर नहीं काट सकता है। आप ये यूज कीजिए और अपने मन से वर्ड अच्छे से लिखिए, कीवर्ड हाईलाइट कीजिए, आपको 5 out of 5 मिलेगा। ये कोई हार्ड नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पैराग्राफ के बारे में भी बता दूंगा और पैसेज के बारे में कैसे आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। आप भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे पहले लिखा है सेंट्रल एड्रेस, डेट, आप देख सकते हैं कहाँ ये लाइन छोड़ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल एड्रेस, आई मीन रिसीव्ड एड्रेस, सब्जेक्ट डियर सर या मैम, सैल्यूटेशन लिख के फिर यहाँ पे बॉडी लिखा है, फिर लास्ट में स्पेस छोड़ के योर सिंसियरली, फिर नेम। ऐसे ही आपको भी लिखना है। आपको मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ पूरे फॉर्मेट का। और अगर आप अभी भी सैम्पल पेपर के लिए सोच रहे कौन सा लूँ, तो मेरी तरफ से आप मानिए मसवाल का सैम्पल पेपर वन ऑफ द मोस्ट सैम्पल पेपर में से नंबर 1 है।
क्योंकि इसमें आपको 15 सैम्पल पेपर मिल जाता है, 5 सॉल्व सैम्पल पेपर, फिर आपको 5 एनालिटिक सैम्पल पेपर मिलेगा, फिर आपको 5 प्रैक्टिस मिलेगा। ऐसे आपको इसमें टोटल 15 सैम्पल पेपर है। और अगर आप ये बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते, तो इसका मैं पूरा PDF आपको अपने यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में दे चुका हूँ लिंक, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको PW का रियल फील सैम्पल पेपर का भी लिंक चाहिए PDF, तो मुझे बोलिए, मैं उसका भी लिंक आपको पोस्ट कर दूँगा। और ओसवाल का मैंने सैम्पल पेपर का पूरा लिंक आपको PDF साइंस, SST, मैथ, इंग्लिश, इस चारों का मैंने दे चुका हूँ, पहले ही मैंने पोस्ट कर चुका हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ फॉर्मेट का, आप देख लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले चुका है, उसको देख लीजिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। 5-6 लेटर आप लिखिएगा तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंग्लिश एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको किस चीज़ टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।